मेरे प्यारे दोस्तों, कभी महसूस किया है जब गुस्सा आता है तो दिल तेज धड़कता है, चेहरा लाल हो जाता है, जुबान कड़वी हो जाती है और उस वक्त जो निकलता है वो कई बार जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। लेकिन याद रखिए, इस्लाम हमें सिर्फ नमाज और रोजे नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि अपने जज्बात पर कैसे काबू पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। गुस्सा क्या है? गुस्सा इंसान के अंदर की आग है। ये वो आग है जो दिल में जलती है, नजर में नफरत भर देती है और जुबान से तलक लफ्ज निकलवा देती है। हदीस में आता है, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है। जब किसी को गुस्सा आए तो वो वुजू कर ले। गुस्सा एक इम्तिहान है। अल्लाह देखता है कि उसका बंदा उस वक्त खुद पर काबू रखता है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। यहाँ अल्लाह ने सिर्फ गुस्सा न करो नहीं कहा, बल्कि गुस्से को पी जाओ कहा है। यानी दिल में जगह ही मत दो, क्योंकि जब दिल में गुस्सा आता है तो बरकत चली जाती है। गुस्सा ऐसे है जैसे दूध में जहर गिर जाए, थोड़ा भी पड़े तो पूरा दूध खराब कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने तंग किया, पत्थर मारे, गालियां दी, लेकिन आपने कभी गुस्से में बद्दुआ नहीं दी, बल्कि आपने दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानते। सोचिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसे, वो भी माफ कर दे, और हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। उन्होंने बार बार पूछा, हर बार यही जवाब मिला, क्योंकि गुस्सा हर बुराई की जड़ है। गुस्से में लोग झगड़े करते हैं, जुल्म करते हैं और रिश्ते तोड़ते हैं। गुस्से का नुकसान, गुस्सा सिर्फ दिल नहीं जलाता, बल्कि रिश्ते तोड़ देता है। कितने घर गुस्से की एक बात से बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 2, सेहत बिगाड़ता है। हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस सब गुस्से की देन है। नंबर 3, दिमाग से सुकून छीन लेता है। जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। नंबर 4, दुआओं का असर कम हो जाता है, क्योंकि जब दिल में नफरत होती है तो रहमतें रुक जाती है। गुस्से को कंट्रोल करने के इस्लामी तरीके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आसान तरीके बताए, अगर इन्हें अपनाया जाए तो दिल में सुकून उतर आता है। नंबर 1, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, क्योंकि गुस्सा शैतान से है और अल्लाह से पनाह मांगना ही सबसे पहला कदम है। नंबर 2, पोजीशन बदले, खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए। हदीस में है कि यह तरीका शैतान को कमजोर करता है। नंबर 3, वुजू कर ले, आग को सिर्फ पानी बुझा सकता है और वुजू दिल की आग ठंडी कर देता है। नंबर 4, चुप हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुस्सा आए तो चुप रहो, क्योंकि उस वक्त जुबान शैतान के काबू में होती है। नंबर 5, जगह छोड़ दे, जहाँ गुस्सा बढ़ रहा हो वहाँ से हट जाए, इससे माहौल ठंडा पड़ता है। सब्र करने वालों की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने गुस्से को रोक ले जबकि वो निकाल सकता था, अल्लाह कयामत के दिन उसे सब लोगों के सामने बुलाएगा और कहेगा, जिस हूर को चाहे चुन ले। यानी एक लम्हे का सब्र जन्नत की सबसे बड़ी नेमत का रास्ता बन सकता है। गुस्सा रोकने वाला इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर के शैतान को हरा देता है। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो यह रूहानी वजीफा रोज की आदत बना लीजिए। वजीफा नंबर 1, हर नमाज के बाद 7 बार पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजीफा नंबर 2, रात को सोने से पहले 3 बार पढ़े, या हलीमु या सबुरु। इन वजीफों का असर यह होगा कि दिल में नरमी आएगी, चेहरे पर सुकून और रूह में ठंडक। एक सहाबी थे, उनके नौकर से गलती हो गई, वो बहुत गुस्से में थे। तभी नौकर ने आयत पढ़ी, वल्लज़ीना यक्ज़िमूनल गैज़, जो अपने गुस्से को रोक लेते हैं। सहाबी रुक गए और बोले, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। फिर नौकर ने अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफिना अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं। सहाबी बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर नौकर ने तीसरा हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छे करने वालों को पसंद करता है। सहाबी बोले, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। यही है गुस्से को जीतने की असली ताकत। भाइयों और बहनों, अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने नफ्स को जीत लिया, और जिसने अपने नफ्स को हरा दिया वो इस दुनिया में कामयाब और आखिरत में सरफराज होगा। गुस्सा बुझाओ, रहमत पाओ, सब्र करो, जन्नत का रास्ता खोलो।